गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इससे पहले हमने समझा था कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हमको एनालिसिस करके बताता है कि पर्टिकुलर किस तरह की सिक्योरिटी में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी आपका है उसका में किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे कि रिस्क का फैक्टर कम से कम हो। अब हम समझेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो थ्योरी है उसको। उसके अकॉर्डिंग इसकी दो कंडीशन है, एक होता है ट्रेडिशनल थ्योरी और दूसरा होता है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो में जनरली क्या होता है, हम इवैल्यूएशन करते हैं रिटर्न और रिस्क की कंडीशन का अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी की। आप जो भी सिक्योरिटी परचेस कर रहे हैं या जो भी कॉम्बिनेशन है आपका सिक्योरिटी का, वो क्या करें, रिस्क के लेवल को कम करें और रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें। तो अगर हम फोकस करें और ध्यान से देखें तो ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो मेनली आपका फोकस करता है इंटरेस्ट रेट और रिस्क पे, और परचेसिंग पावर रिस्क पे, फाइनेंशियल रिस्क पे, टैक्सेशन कंडीशन पे और मार्केट एबिलिटी पे। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी आपका फैक्टर है, चाहे वो रिस्क फैक्टर हो या नॉन रिस्क फैक्टर हो, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो भी वर्क कंडीशन है या सिक्योरिटी पे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका सही रिटर्न मिल सके और हमको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसमें जो मेन एज्यूम्शन होते हैं वो ये होते हैं कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है उसमें हम क्या मानते हैं कि मार्केट का जो नॉलेज है वो कैसा है, इनएफिशिएंट है। मींस मार्केट कंडीशन कैसी है, इनएफिशिएंट है। दूसरा जो कंडीशन है कि जो भी मार्केट सिचुएशन है उसका हमको पूरा नॉलेज नहीं होता है, तो उसका नॉलेज हमको क्या करना पड़ता है, पता करना पड़ता है। और हम मेन फोकस करते हैं क्विक प्रॉफिट वाली कंडीशन में। मीन्स हमारा टारगेट होता है कैसे भी रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा करना। ट्रेडिशनल थ्योरी में मेनली हम क्या करते हैं कि जो कंडीशन है मार्केट का उसका टोटल एनालिसिस करते हैं और जो भी हमारे सामने कंडीशन आती है उसको एज इट इज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिस्क लेवल को ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, इस पे हम फोकस करते हैं। और जो भी इन्फ्लेशन की कंडीशन है उससे किस तरह से प्रोटेक्ट हो, प्लस जो भी आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो कैसी होती है। इसमें ये मान लिया जाता है कि जो इन्वेस्टर है वो अपना पूरा खर्च करने के बाद उसके पास इतना अमाउंट बच जाता है कि वो आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये सब किसके अकॉर्डिंग है, ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इस बेस पे किया जाता है जितने अभी मैंने आपको कंडीशंस बताए, किसमें, ट्रेडिशनल थ्योरी में। अब हम समझेंगे सेकेंडरी आपका मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, एमपीटी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में जो कंडीशन है उसमें हम क्या फोकस करते हैं, रिस्क पे फोकस तो करते हैं, रिटर्न पे भी फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस को हम क्या मान लेते हैं, चेंज मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या माना जाता है कि इन्वेस्टर जो है वो टोटली खर्च करने के बाद उसके पास जो अमाउंट बचता है उसे वो किस में लगाता है, इन्वेस्टमेंट में बचाता है। जबकि मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए उसे अलग से अमाउंट क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, अपने खर्चे क्या करने पड़ते हैं, कम करते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे भी फोकस करना, प्लस इसमें फोकस किया जाता है कि जो मार्केट की इंफॉर्मेशन होती है वो टोटली कहना चाहिए एफिशिएंट होती है, इनएफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होती है। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हमको मार्केट से मिल रही है वो परफेक्ट है और वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मार्केट कैसा होता है, परफेक्ट होता है, एफिशिएंट होता है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको क्विकली ऑब्जर्व करता है और हमको भी वो इंफॉर्मेशन सही देता है। फिर उसके बाद रिस्कीनेस की कंडीशन क्या है, प्रॉफिट पे ही फोकस नहीं करना है हमको, प्रॉफिट के साथ किस पे फोकस करना है, जो रिस्क की कंडीशन है उसका भी टोटल क्या करना है, एनालिसिस करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू इन सारी कंडीशन का एनालिसिस करने के लिए हमको 3 फैक्टर पे मेन फोकस करना पड़ता है। पहली कंडीशन होती है डाइवर्सिफिकेशन की,
दूसरी कंडीशन होती है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की, और थर्ड कंडीशन होती है द रोल ऑफ बीटा। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स होता है किसी भी फंड में क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना, और वो जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कैसा होता है, जनरली रिस्की एसेट्स होता है, और हम क्या करते हैं उसके रिस्क की कंडीशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस टेक्निक को ही हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसके भी 3 कंडीशन है, सिंपल डाइवर्सिफिकेशन, ओवर डाइवर्सिफिकेशन और एफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन। सिंपल डाइवर्सिफिकेशन में हमको मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट की कंडीशन है अलग अलग एसेट्स पे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको मिक्स रेशियो में अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, मीन्स रिटर्न मिले, और रिस्क की कंडीशन को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। इसमें भी रिस्क की कंडीशन 2 तरह की होती है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक का तो हम एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अनसिस्टमेटिक जो रिस्क आते हैं उससे लेकर कंडीशन जो है कंटिन्यूएशन में रिस्क की बनी रहती है, और हमने इसमें पूरा एनालिसिस नहीं किया रहता है। सिंपल डाइवर्सिफिकेशन मेथड होता है तो इसमें रिस्क का लेवल ज़्यादा होता है, प्लस रिटर्न की कंडीशन भी उसी के अकॉर्डिंग रहती है। नेक्स्ट है आपका ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ओवर डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट की कंडीशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर डिज़ायर प्रॉफिट का पूरा एनालिसिस करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं, और हर एक अलग अलग सेक्टर, इंडस्ट्रीज़ और कंपनी का पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या रिटर्न कंडीशन होगी, क्या टैक्स लायबिलिटी होगी, और भी दूसरे कंडीशन, और अकॉर्डिंग टू उसके रिस्क का आपका लेवल क्या होगा और आप उसको बेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सारी एनालिसिस आप करने के बाद क्या करते हैं, किसी भी कंडीशन में या किसी भी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। थर्ड होता है आपका एफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन। एफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, लो रिस्क को लाने के लिए जो भी हाई इंस्ट्रूमेंट है सिक्योरिटी से रिलेटेड उसको यूज़ करते हैं, मींस कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं किसका, जो भी रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपर्ट्स को उससे रिलेट करते हैं, जो उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस रखते हैं और उस तरह के काम को अच्छे से कर सकते हैं, उन लोगों से सारा कैलकुलेशन कराते हैं, एनालिसिस कराते हैं, इवैल्यूएशन कराते हैं, और फिर पर्टिकुलर किसी रिज़ल्ट में पहुंचते हैं, जिससे कि रिस्क का लेवल जो है वो कम हो जाता है और रिटर्न के चांसेस उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो रिस्क फैक्टर है उसको कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्या था आपका, डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में मीन्स हम फोकस करते हैं कि रिस्क लेवल क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग हम रिटर्न का जो कंडीशन है वो क्या रखेंगे, मीन्स जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जब रिटर्न हमको मिलेगा उस समय की कंडीशन क्या होगी, क्या उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किस तरह का बेनिफिट हमको मिलेगा, इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर ले रहे हैं तो शेयर के साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बॉन्ड का, डिबेंचर का, या किसी तरह का एसेट्स का, जिससे कि जो भी रिटर्न मिले उससे हम रिस्क को क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। नेक्स्ट होता है द रोल ऑफ बेटा। बेटा इज़ अ मेजरमेंट ऑफ, किससे रिलेटेड होता है, जो मेन फ्लक्चुएशन होता है मीन्स एसेट्स में, और जो पोर्टफोलियो हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ बिल्कुल एक जैसी हो ऐसा नहीं होता है। तो उसमें जो रिस्क में जो फ्लक्चुएशन होता है, जैसे मैंने पहले बताया, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क तो हम कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन जो अनसिस्टमेटिक रिस्क आते हैं उसमें कंटिन्यूएशन में क्या होता है,
फ्लक्चुएशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग रिस्क फ्री रिटर्न की कंडीशन क्या होगी या रिस्क प्रीमियम क्या होगा, और रिस्क के अकॉर्डिंग हमको जो रिटर्न मिल रहा है वो हमको फ़ायदे में लाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ों का हम टोटली क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि किस तरह के फ़ंड में या किस तरह के शेयर में या बॉन्ड, डिबेंचर, मनी मार्केट या इनका सबका मिक्स का रेशियो किस तरह से डिसाइड करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब ये टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन पे जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या हम कह सकते हैं इन्वेस्टर पे। मीन्स इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि जो भी कंडीशन होगी वो कंडीशन किस तरह की होगी और किस तरह से हम सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कह सकते हैं पर्टिकुलर करंट इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन और आपका प्रेजर्वेशन ऑफ कैपिटल, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर किस तरह का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होगा, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैसा होगा, ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा, टारगेट रिटर्न क्या होगा, हर एक चीज़ का टोटल एनालिसिस हम करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे अपना समझेंगे कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न में डिफरेंस है वो क्या है, जो ट्रेडिशनल है उसमें सिर्फ हम किसका इवैल्यूएशन करते थे, रिटर्न और रिस्क का, जबकि मॉडर्न में हम क्या करते हैं, जो भी रिटर्न है उसको किस तरह से मैक्सिमाइज करें इस पे हम फोकस करते हैं, और किस तरह का डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए इस पे फोकस करते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये जो ट्रेडिशनल है वो किस पे मेन फोकस है, ये मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पे फोकस है, जबकि जो मॉडर्न थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, मेनली डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड है, जो अभी अभी हमने समझा है। फिर ये क्या करता है ट्रेडिशनल, ये एज्यूम करता है मार्केट इनएफिशिएंसी, मीन्स ये मान के चलते हैं कि जो मार्केट कंडीशन है वो एफिशिएंट नहीं होती है, जबकि मॉडर्न थ्योरी में हम क्या मान के चलते हैं कि मार्केट परफेक्ट है और उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज पब्लिक तक पहुंच रही है वो बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरह की कोई गलत चीज़ नहीं है। फोर्थ है, ये किस पे को इम्पोर्टेंस देता है, ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन को इम्पोर्टेंस देता है, जबकि जो मॉडर्न थ्योरी है वो किस को इम्पोर्टेंस देता है, बीटा को इम्पोर्टेंस देता है कि बीटा की कंडीशन क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस है वो किस तरह से होगा। इस तरह से दोनों की अलग अलग कंडीशन है और इसके अकॉर्डिंग मॉडर्न पोर्टफोलियो की भी बहुत सारी अलग अलग थ्योरी है जो अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है। इसमें मेन है आपका मार्कोविस थ्योरी, शार्पन्स थ्योरी और कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। अब इसमें हम सबसे पहले समझेंगे मार्कोविस थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसे डेवलप किया है डॉक्टर हैरी एम मार्कोविस ने, कब, 1952 में। उनका जो मेन आइडिया था वो क्या था, रिस्क फैक्टर को कम से कम करना और एनालिसिस करना कि इस तरह की कॉम्बिनेशन या फ्रेमवर्क तैयार करना जिससे कि रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले, किस तरह का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए एसेट्स का, हर एक चीज़ का टोटली उन्होंने क्या किया, एनालाइज करने की कोशिश की। और उन्होंने जो मार्केट इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से रिलेट करना है, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होगी, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियोज़ के अकॉर्डिंग क्या होगी, इन्वेस्टर की कंडीशन क्या है, इन्वेस्टर की एज क्या है और उसका सर्कमस्टेंस कैसा है और उसके अकॉर्डिंग रिस्क कितना होगा और रिटर्न का कंडीशन क्या होगा, प्लस जो इन्वेस्टमेंट है कितने टाइम पीरियड के लिए है, लॉन्ग पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, हर एक चीज़ का उन्होंने क्या किया है, डीपली एनालिसिस किया है। इसके अकॉर्डिंग जो अज्यूमशन है उसमें क्या है, सबसे पहला तो इन्वेस्टर बिहेव रेशनली, मीन्स जो भी कंडीशन है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सही कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इसमें क्या एज्यूम किया गया है कि इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट सिचुएशन वो क्या होती है, टोटली सही होती है और इन्वेस्टर को इसका नॉलेज होना चाहिए और उसको समझ के अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको जो रिटर्न है वो सही मिलता है और रिस्क फैक्टर जो है वो क्या होता है, कम होता है।
और मार्केट कैसा होता है, एफिशिएंट होता है, और उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन अब्जॉर्व होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। फिर रिस्क से रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको कैसे कम से कम किया जा सके, और हायर रेट ऑफ रिटर्न की कंडीशन क्या होगी। हर एक चीज़ का एफिशिएंट पोर्टफोलियो मॉडल क्रिएट करना, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल सके। मीन्स जो मार्कोविस थ्योरी है, इसमें हम ये एनालिसिस करते हैं कि रिटर्न इज़ ऑलवेज चेज्ड बाय रिस्क। मीन्स हमको रिस्क क्या करना है, कम करना है, और रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और ये कब पॉसिबल है, जब हम सही तरीके से इस कंडीशन को मैनेज करें और कंटिन्यूएशन में उसका रिव्यू लेते रहें। तो इस कंडीशन में हमको जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है और उसके अकॉर्डिंग जो रिस्क है वो आसानी से हम एनालिसिस कर लेंगे, और रिस्क को किस तरह से कम करना है उसका भी हम प्रॉपर एनालिसिस कर सकेंगे। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की कंडीशन क्या होगी। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए जो ग्राफ दिख रहा है उससे क्लियर होता है कि जो मार्कोविस मॉडल है उसके अकॉर्डिंग किस तरह का पोर्टफोलियो कंडीशन होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर को किस तरह से कंफर्म हो कि पर्टिकुलर किस में इन्वेस्ट करना है और किस में इन्वेस्ट नहीं करना है। अब ये ग्राफ में क्लियर है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, एफिशिएंट फ्रंटायर दिया है, और जो डार्क एरिया है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपका टोटली जो शेडेड एरिया है वो इंडिकेट कर रहा है अटेंडेबल सेट ऑफ पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन। मीन्स आपका पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन किस तरह से होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो मेन आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपका बन रहा है ABCD का। इस कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और रिस्क का लेवल क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे देखिए E और F भी हैं, लेकिन जो C है वो किसकी कंडीशन को कम कर रहा है, F की कंडीशन को, और जो D है वो किसकी कंडीशन को कम कर रहा है, E की कंडीशन को कम कर रहा है। इसलिए हम E और F पे फोकस नहीं करेंगे, हम किसके कॉम्बिनेशन पे फोकस करेंगे, ABCD के कॉम्बिनेशन में फोकस करेंगे। तो इस तरह जो मार्कोविस थ्योरी है इसके थ्रू हम आसानी से एनालिसिस कर लेते हैं कि पर्टिकुलर क्या कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग हमको किस तरह के इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए जिससे कि हमको उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शार्पन्स पोर्टफोलियो थ्योरी। शार्पन्स पोर्टफोलियो थ्योरी भी मेन इसी बेस पे है कि रिस्क फैक्टर को कम करना है और रिटर्न को इंक्रीज़ करना है, लेकिन प्रॉपर उसके लिए क्या मेथड होगा कि आप मार्केट भी समझे, सारी कंडीशन को समझे, इन्वेस्टर की सारी कंडीशन को समझे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेथड यूज़ किया है। ये भी बहुत कुछ मिलता जुलता है किससे, मार्कोविस मॉडल से, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो मेन फोकस किस में करते हैं, रिटर्न्स पे, और जो अलग अलग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग रिस्क की, उस पे वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और इस तरह का मॉडल क्रिएट करते हैं जिससे कि जो रिटर्न है वो क्या हो, हायर कंडीशन में हो, और जो आपका रिस्क फैक्टर है वो क्या हो, कम से कम हो, और उसके इनके अकॉर्डिंग भी जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी है उसमें रिस्क के फैक्टर को हम किस तरह से कम करें। मीन्स इसमें भी वही चीज़ है कि सिस्टमेटिक रिस्क है और अनसिस्टमेटिक रिस्क है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क तो हम जान रहे हैं, लेकिन अनसिस्टमेटिक रिस्क को भी किस तरह से कम करें या नेग्लिजिबल करें जिससे कि हमारा जो रिस्क है वो क्या हो जाए, टोटली सिस्टमेटिक हो जाए और हम उसको ओवरकम कर सकें, और जो आपका रिटर्न है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इसके लिए उन्होंने जो फार्मूला यूज़ किया है वो है आपका RI इज इक्वल टू अल्फ़ा आई प्लस बीटा आई प्लस EI। यहाँ पे जो RI है वो क्या आपको प्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, अल्फ़ा आई अल्फ़ा कोएफिशिएंट, बीटा आई बीटा कोएफिशिएंट, और आई इस सब जगह में प्रेजेंट कर रहा है द लेवल ऑफ मार्केट रिटर्न इंडेक्स, और EI क्या प्रेजेंट कर रहा है, आपका एरर। मीन्स जो रिस्क की अलग अलग कंडीशन है उसके बारे में
फोकस कर रहा है। तो जो बीटा है वो किस पे फोकस करता है, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं और पोर्टफोलियो यानी प्रोजेक्ट रिटर्न पे फोकस करता है। और बीटा किस पे फोकस करता है, और जो अल्फ़ा है वो किस पे फोकस करता है, रिस्क फैक्टर पे फोकस करता है। तो इसके थ्रू हम आसानी से कैलकुलेशन करके जो भी कंडीशन है उसका पता लगा सकते हैं, और टोटल जो भी जिस तरह का भी कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्क की कंडीशन क्या होगा, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स जो आपका टोटल रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा की कंडीशन क्या होगी, बीटा की कंडीशन क्या होगी और रिटर्न की कंडीशन क्या होगी, उसका एनालिसिस हम आसानी से कर सकते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम रिलेट करके कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट में पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसकी सिचुएशन क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे टेबल से आपको क्लियर है, जैसे कि अल्फ़ा अगर पॉजिटिव है मीन्स ये क्या कर रहा है, बेटर देन मार्केट। परफॉर्मेंस कैसे है, स्टॉक परफॉर्मेंस बेटर देन मार्केट। अगर अल्फ़ा ज़ीरो है मीन्स ऑन पार विथ मार्केट, और अल्फ़ा अगर नेगेटिव है तो वर्स देन मार्केट, और हायर देन वन है तो ये रिस्क फैक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही हम बीटा का भी एनालिसिस कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी मार्केट कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी या जिसके भी हम शेयर या बॉन्ड खरीद रहे हैं उस कंपनी की कंडीशन कैसी है, गुडविल कैसी है, फाइनेंशियल प्लानिंग कंडीशन की कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन कैसी है, मार्केट सिचुएशन, लिक्विडिटी, हर एक चीज़ का हम एनालिसिस कर सकते हैं और फिर पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि उस तरह के वर्क को हमको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो ये आपका टोटल किससे रिलेटेड थ्योरी है, आपका मेन जो फोकस करता है इसके अकॉर्डिंग कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, ये है आपका शार्पन्स पोर्टफोलियो थ्योरी। अब नेक्स्ट है आपका कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, जिसको हम कहते हैं CAPM, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। इसके थ्रू भी हम एनालिसिस करते हैं, ये भी एक तरह का पोर्टफोलियो थ्योरी है। इसमें भी हम रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस करते हैं, लेकिन इसमें हम मेन फोकस करते हैं कैपिटल एसेट्स पे। मींस जो कैपिटल मार्केट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कंसर्न करके जो प्राइसिंग ऑफ एसेट्स है इन द मार्केट उसका टोटल कैलकुलेशन करते हैं। मींस इसमें हम क्या करते हैं, टोटल जो कैलकुलेशन है वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो मार्केट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। और मार्केट की जो कंडीशन है वो हम जानते हैं कि कंटिन्यूएशन में एक जैसे नहीं रहती है, कंटिन्यूएशन में उसमें क्या होता रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो उस फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग हम किस तरह से डिसाइड करें कि जब हम उसमें इन्वेस्ट करें तब रेट उसका कम से कम हो, और जब हम उसे वापस निकालें तो जो रेट है की कंडीशन है वो कैसी हो, ज़्यादा अच्छी हो, जिससे कि रिस्क का लेवल कम हो और हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, रिटर्न मिले, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, किस तरह का कॉम्बिनेशन लिया है, किस तरह से मार्केट कंडीशन का सर्च किया है और उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा कैपिटल एसेट्स है, और इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा रिस्क का लेवल किस तरह का होगा और कैसे हम इसे कम करेंगे और जो रिटर्न है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला है वो क्या प्रेजेंट करता है, RI माइनस RB इज इक्वल टू बीटा आई RM माइनस RB। अब यहाँ पे RI किसको प्रेजेंट कर रहा है, रिटर्न रेट, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न को, और आपका RB प्रेजेंट कर रहा है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को, RM प्रेजेंट कर रहा है मार्केट रिस्क को, बीटा आई प्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट कंडीशन को, और RI माइनस RB प्रेजेंट कर रहा है रिस्क प्रीमियम ऑफ द स्क्रिप्ट। मीन्स टोटली जो कंडीशन है उसका एनालिसिस इसके थ्रू हम कर सकते हैं कि जिस भी सिक्योरिटी पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें रिस्क का लेवल क्या है और रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न की कंडीशन क्या होगी, और उसके अकॉर्डिंग किस तरह के एसेट्स पे हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और टोटल इसमें हम मार्केट जो फ्लक्चुएशन है उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स इसके थ्रू हम एज्यूम्शन कर सकते हैं
कि मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड फ्लक्चुएशन जो है उसका नॉलेज किसको होना चाहिए, टोटल जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन्वेस्टर को होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी कैपिटल मार्केट है उसकी भी पूरी कंडीशन का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। रिस्क अवेयरनेस होना चाहिए इन्वेस्टर को कि वो किस तरह का रिस्क ले रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको रिटर्न मिलेगा या नहीं। फिर उसके बाद आपका पोर्टफोलियो कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग रिस्क और रिटर्न की पॉलिसी क्या है, इसका भी नॉलेज किसको होना चाहिए, इन्वेस्टर को होना चाहिए। मीन्स टोटली जो आपका कंडीशन है उससे रिलेटेड आपको हर एक नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और रिलेटेड अवेयरनेस आप में होना चाहिए कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है, कंपनी की क्या कंडीशन है, कंपनी की गुडविल की क्या कंडीशन है, और कंपनी का जो रिज़ल्ट या रिटर्न है उस समय जब आपको रिटर्न मिलेगा उस समय उसकी सिचुएशन क्या होगी। हर एक चीज़ का टोटली हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न के लिए, और रिस्क को क्या कम करने के लिए, कम से कम करने के लिए, जिससे कि रिटर्न हमारा जो मिले उसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ये इसी से रिलेटेड है। इस SML मीन्स सिक्योरिटी लाइन, जिससे कि हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट में हमको जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू CAPM। तो अकॉर्डिंग टू CAPM जो SML वाली कंडीशन है उसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे कि यहाँ ग्राफ से आपका क्लियर है, यहाँ पे T क्या है, एसेट्स है। अब उसके अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है आपको दी हुई है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन जैसे कि आप देख रहे हैं वो आपको कहाँ पे कट कर रहा है, जनरली ये 1 से ऊपर की कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। 1 के ऊपर की कंडीशन में जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मोर देन 1 या 0 या लेस देन 1 या लेस देन 0, उस कंडीशन में अलग अलग क्या कंडीशन होती है। तो इसके थ्रू हमको आसानी से क्लियर हो जाता है ग्राफ में कि कंडीशन कैसी है, लेस देन 1 है, मोर देन 1 है या 0 है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि कंटिन्यूएशन में एसेट्स की या कंपनी की कंडीशन किस तरह की है और हमको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। मीन्स उसमें रिस्क है कि रिस्क लेस एसेट्स है, 0 कंडीशन है, -1 कंडीशन है, +1 कंडीशन है, इक्वल्स टू 1 है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करके जो CAPM मॉडल है उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और पर्टिकुलर किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए प्रॉपर पोर्टफोलियो क्लियर कर सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपके अलग अलग मेथड या थ्योरी, जिसमें हमने समझा ट्रेडिशनल थ्योरी को और मॉडर्न थ्योरी को। मॉडर्न थ्योरी में भी अलग अलग बहुत से मेथड हैं, जिसमें से कुछ मेथड को अभी हमने समझा है। तो ये आपका क्या है, पोर्टफोलियो थ्योरी। थैंक यू।